रशिया और यूक्रेन के युद्ध को 40 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं और इस युद्ध के चलते रशिया में कॉन्डम्स की सेल 170-175% ज़्यादा हो गई है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। युद्ध की वजह से रशिया में कॉन्डम की जो सेल्स है वो 170% ज़्यादा हो रही है। क्यों हो रही है आपको पता है? अगर आपको पता है तो कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। वैसे हम आपको इसकी सच्चाई बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अमेरिका के जाने माने न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एक पोस्ट में लिखा है कि आम आदमी पार्टी की जो रिसेंटली रैली हुई है गुजरात में, वहाँ पर 25 करोड़ लोग जमा हुए या 25 करोड़ लोगों ने रैली में हिस्सा लिया। समझ रहे हैं? 25 करोड़। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये कहेंगे कि भैया गुजरात की जो पॉपुलेशन है ना वो 6.2 करोड़ है। तो बाकी लोग कहाँ से आए? न्यूयॉर्क से आए क्या? इसके लिए हम आपको ये भी कहेंगे कि सच्चाई बताएंगे कि भैया ये पोस्ट झूठी थी। जब हमने इस पर थोड़ी सी पड़ताल की तो हमें पता चला कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसा कुछ छापा ही नहीं है। वो आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं छापा। तो ये पोस्ट आई कहाँ से? ये पोस्ट आई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। भाई क्या है, दिल्ली में तो उनकी सरकार है और पंजाब में भारी बहुमतों से अपनी सरकार बनाने के बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल है आम आदमी पार्टी का वो बहुत हाई हो गया है। और वो पब्लिक को कुछ भी बोल देते हैं और सोचते हैं पब्लिक सच मान लेगी। उन्होंने ये लिख के दे दिया कि भैया आम आदमी पार्टी की जो खबर है वो न्यूयॉर्क तक जा रही है, द न्यूयॉर्क पोस्ट पर। और वो ये भी जताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो रैली हुई है गुजरात में उसमें 25 करोड़ लोग आए। 25 कम से कम यार देख तो लेते हैं कि गुजरात की पॉपुलेशन कितनी है। हाँ, वैसे आम आदमी पार्टी की बात करें तो केजरीवाल जी आप महान हैं। आपसे मतलब आप कितना कितना करेंगे आप लोगों के लिए? भाई एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगे? हाँ, फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री पानी, और अब तो आपने शराब पे भी 25% का डिस्काउंट दे दिया। भैया लोग पागल हो चुके हैं केजरीवाल जी आपके लिए। मतलब जो फ़ैन क्लब है केजरीवाल जी का वो बहुत हाई हो चुका है। हमें तो लगता है कि केजरीवाल जी अब जो है शराब खरीदने पर जाने से उसको आधार से लिंक करा देंगे और जो 25% का डिस्काउंट है वो सब्सिडी डायरेक्ट खाते में आएगी लोगों के। गजब है केजरीवाल जी, आप क्या कर रहे हैं? मतलब लोग खुश कर देता। चंदा या डोनेशन से फ्रॉड करने वाली आक्रामक पत्रकार राना आयूब, इनको दिल्ली के हाई कोर्ट ने भारत के बाहर जाने की परमिशन दे दी है। ये वही राना आयूब हैं जिन्होंने कोरोना वायरस जो पैंडेमिक था, जो महामारी थी, उसके नाम से कीटो नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया और लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। बाद में जाली बिल दिखाए और जो है पैसा जो है रख के और सब, समझ रहे हैं आप? तो इनको अरेस्ट कर लिया गया ईडी के थ्रू। जब इनकी पेशी हुई तो इनके वकील ने जज साहब से कहा कि भाई इनको बाहर जाने की परमिशन दी जाए। और कौन सा बहुत बड़ा फ्रॉड है, 10-12 करोड़ का ही तो फ्रॉड है, और जज साहब ने परमिशन दे भी दी। मतलब आप समझ रहे हैं, हाई कोर्ट के जजेस को अब आदत पड़ चुकी है 200, 500, 1000, 5000 करोड़ की फ्रॉड देखने की। 10-20 करोड़ का फ्रॉड उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने परमिशन भी दे दी। मतलब आप देख रहे हैं जुडिशरी सिस्टम की अप्रोच, देख रहे हैं कितनी सिलेक्टिव अप्रोच है उनकी कि भाई 10-12 करोड़ का फ्रॉड है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दीजिए। मतलब उनको बाहर जाने दीजिए और वापस लौट के आ जाएंगे। आपको लगता है फ्रॉड करने का तो वो वापस आएंगे। इसलिए हम ये कहेंगे कि अगर 10-12 करोड़ का फ्रॉड बड़ा नहीं है तो इसका मतलब है हमारी कंट्री गरीब नहीं है। हमारी कंट्री गरीब नहीं है बॉस, क्योंकि 10-12 करोड़ का कोई फ्रॉड होता है। इसलिए हम ये भी कहेंगे कि ये सिचुएशन देखकर मुझे कश्मीर फाइल्स का वो डायलॉग याद आता है कि गवर्नमेंट तो उनकी है बट सिस्टम तो हम चला रहे हैं। क्या अच्छी पढ़ाई करने से लोगों को सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है? आप में से काफ़ी लोग कहेंगे बिल्कुल होती है। वैसे मैं भी यही मानता हूँ कि अच्छी पढ़ाई करने से लोगों को सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन जब मेरी नज़र कुछ लोगों पर जाती है
जैसे कि ओसामा बिन लादेन जो कि सिविल इंजीनियर थे, अबू बगदादी बीए, एमए, पीएचडी, शाजिल इमाम बीटेक, एमटेक आईआईटी बॉम्बे से और उसके बाद पीएचडी, और अब मुर्तज़ा जिन्होंने गोरखनाथ के मंदिर के सामने पुलिस पर हमला किया, पकड़े गए ऑफ कोर्स। वो आईआईटी से केमिकल इंजीनियर हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कितनी हाई फाई क्लास पढ़ी हुई है उन्होंने, आईआईटी से केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है, लेकिन सद्बुद्धि उसका पता नहीं है। और तो और कुछ लोग उनको बचाने में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि भैया इनका जो है थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्ब है वो माइंड, जबकि उनकी बीवी खुद कह रही है कि नहीं वो मेंटली बिल्कुल फिट है। और तो डॉक्टर ने भी उनको बता दिया कि ये मेंटली बिल्कुल फिट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आतंकवादी है, लेकिन फिर भी आप समझ रहे हैं क्या चल रहा है। पिछले दिनों जब बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही थी, उसी दिन कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में आग लग गई। बुरा हुआ। और कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के साथ साथ काफ़ी लोगों के पिछवाड़े में भी आग लगी और उन्होंने कहा कि साहब ये बीजेपी ने करवाया है, जबकि सुनने में आया है कि बीजेपी ने तुरंत एक बर्नौल का टैंकर भेजा। तो इसके लिए हम कुछ कहेंगे नहीं, इसके लिए हम पूछेंगे सोनिया जी से कि मैडम कौन कौन सी फाइलें जल गई, वो नेशनल हेराल्ड वाली फाइल बची है या जल गई। और इसके लिए हम ये भी पूछेंगे सोनिया जी से कि कहीं ये एक संकेत तो नहीं है कांग्रेस मुक्त भारत का। जाते जाते आपको बताते चलें कि भाई रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में कॉन्डोम की सेल क्यों 170% बढ़ गई है। तो जब से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई है तब से अमेरिका ने और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ ने रशिया के अंदर अपने जो ऑफिसेज हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो सब बंद कर दिए। मतलब धीमे धीमे बंद करते जा रहे हैं, जिसके चलते लोगों ने सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। और यही हाल हुआ कॉन्डम्स के साथ। तो लोगों ने फ्यूचर के लिए बहुत सारे कॉन्डम्स खरीद के रख लिए, जिसकी वजह से कॉन्डम्स की शॉर्टेज हो गई। और जब शॉर्टेज हुई तो उसकी प्राइस हाई हो गए। 170% जो सेल है वो कॉन्डम्स की हाई हुई है। तो कुछ भी हो, जैसा भी हो, लेकिन रशियन पब्लिक बहुत इंटेलिजेंट है। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।